राधे गोविंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। मैं हूँ प्रीति मखीजा और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जब मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया लेकर आऊँ। जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और शायद किसी और की लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएं, कुछ खुशियां आनी शुरू हो जाएं मेरी वजह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहेगी नई नई वीडियोज़ बनाने की। क्विकली कैसे हाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में वाइब्रेशन के बारे में बता चुकी हूँ, मैं यहाँ वो वीडियो मेंशन कर दूंगी। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि वाइब्रेशन क्या होती है, कैसे वाइब्रेशन पर आप काम कर सकते हो, कौन कौन से तरीके की वाइब्रेशन होती है ना। वाली हूँ कि अगर आपकी वाइब्रेशन लो हो गई है तो वापस से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे कर सकते हो। कुछ सिंपल स्टेप्स में, कुछ सिंपल चीज़ों के साथ आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो आप इम्पॉर्टेंट समझिए कि हमें हाई रखनी ही क्यों है। हमें हाई इसलिए रखनी है क्योंकि हम एक जो अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हैं ना, वो हाई वाइब्रेशन में ही मेंटेन होती है। हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हाई वाइब्रेशन में ही मैनिफेस्ट होता है। अच्छी चीज़ें हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही मैनिफेस्ट होती हैं। बड़ी गोल्स, बड़ी चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना है, बड़े गोल्स को मैनिफेस्ट करना है, तो वो हाई वाइब्रेशन में ही मैनिफेस्ट होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी एनर्जी। आप कुछ भी चाह रहे हैं तो उसके पीछे आप कैसी एनर्जी दे रहे हैं, कैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चेयर है, टेबल है, पेन है, ये फ्लावर पॉट है, मैं खुद हूँ, हम सब हैं, हम सब एक एनर्जी फॉर्म में हैं। तो मुझे किसी भी चीज़ को लेने के लिए, किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में पाने के लिए उसकी एनर्जी तक जाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर लेते हैं मैनिफेस्ट, क्योंकि उनके लिए एनर्जीज बहुत हाई नहीं लगती है, लेकिन जब हमें बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है तो हमारी एनर्जीज भी हाई लगती हैं। उस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है ताकि हम हमारे हायर गोल्स को अचीव कर सकें, तो वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले अगर कभी आपकी वाइब्रेशन लो हो गई है तो वापस से हाई कैसे कर सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए सबसे पहले तो आप एक सिंपल स्टेप कर सकते हैं कि आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दें। तो भी आप जिस भी सिचुएशन में आपकी वाइब्रेशन लो हुई है, आप उस सिचुएशन के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू कर दें। अपने मन में पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट करते जाएं और थोड़ी ही देर में आपकी वाइब्रेशन आप देखिएगा कि हाई हो जाएगी। इसी के साथ आप सेकेंडली क्या कर सकते, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो फेवरेबल नहीं है तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए तारीफ़ें कीजिए, उस सिचुएशन के लिए पॉजिटिव वे में सोचिए और पॉजिटिव बोलिए, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। उस सिचुएशन में जब आपकी वाइब्रेशन लो हुई है, आप वापस से अपनी हाई वाइब्रेशन को अचीव कर सकते हैं। हाई वाइब्रेशन फूड खाइए। हाई वाइब्रेशन फूड होता है लाइक फ्रूट्स, हल्का खाना। को हैवी खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, अच्छा सात्विक खाना खाना है। फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, लाइट फूड खा सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, मीन्स आप अपने पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। एक्स्ट्रा वाटर पीजिए, मीन्स एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो रिमूव हो जाए। क्योंकि हमारे अंदर जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं ना, तो वो भी हमारी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। लाइक टॉक्सिन्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं, आपने कोई बाहर से जंक फूड खाया हो, बाहर की फूड में कैसी वाइब्रेशन होती है हमें नहीं पता, वो किसने बनाया है किसने नहीं बनाया, तो हमें नहीं पता उस फूड में कैसी एनर्जी है। तो कई बार हम बाहर का खाना खा के भी हमारी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, तो हमारे अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना है, ताकि आपके वो टॉक्सिन्स जो है वो जल्दी से रिमूव हो। डेली आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। फिफ्थली कि आप अगर डेली मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन हाई ही रहेगी।
तो 2 टाइम मेडिटेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप मॉर्निंग में सुबह अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन कीजिए एंड रात को सोने से पहले भी आप मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आपका माइंड हमेशा काम रहता है, पीसफुल रहता है, आपकी थॉट्स पर आपका कंट्रोल रहता है, आपके इनर वॉइस पर आपका कंट्रोल रहता है। तो आप की जो वाइब्रेशन है ना वो हमेशा हाई रहती है, आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, 6 आप अपनी बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। आपकी बॉडी की मूवमेंट कीजिए, आप डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बेसिकली आपको कुछ मूवमेंट करनी है अपनी बॉडी के लिए, ताकि जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी या आ चुकी है या आपकी वाइब्रेशन लो हो चुकी है, वाइब्रेशन लो तो नेगेटिव एनर्जी से ही होती है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई है वो बाहर निकल जाए। मूवमेंट करने से आपकी बॉडी, आपकी प्राण शक्ति, हमारे अंदर प्राण शक्ति होती है ना, उस प्राण शक्ति को मूवमेंट मिलती है और वो वापस से हायर एनर्जी में आ जाती है। तो आपको अपनी प्राण शक्ति के लिए मूवमेंट करनी है। आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो, अपने पसंद के गाने सुन सकते हो, बट पॉजिटिव गाने, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले ना कि नेगेटिविटी मिले। ठीक है, तो हमारे जो गाने सुनते हैं ना उनके वर्ड्स पे भी हमें अवेयर रहना है कि हम कुछ ऐसा ना सुन लें जो नेगेटिव हो और वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल रूल है कि आप जो सुनते हो, आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सुनना जिससे आपको नेगेटिविटी मिले। आपको अच्छे अच्छे गाने सुनने हैं, पॉजिटिव गाने सुनने हैं। आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है, आप सॉफ्ट सॉन्ग सुन सकते हो, जो आपको पसंद हो वो आप सुन सकते हो, बट अपनी हॉबीज़ पर टाइम डिवोट कीजिए। यानी कि आपकी कुछ ना कुछ ऐसी हॉबीज़ होंगी जो आप को पसंद हो करना, लाइक किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, किसी को क्राफ्ट करना पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करना, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग। तो जो भी आपकी हॉबी है आप उस पर कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे कि आपका माइंड ना पूरा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो आप करना आपको पसंद है। और आप अपनी जब पसंद की चीज़ों को करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई हो जाती है, आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है, खुशी वाली एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं। वॉक कर सकते हैं, आप नेचर के साथ बातें कर सकते हैं। मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में भी बताया हुआ है, मेरी आई थिंक शॉर्ट्स में मैंने बताया है। आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, आप नेचर से में बैठ सकते हैं। अगर वॉक भी नहीं करनी तो आप जाके बैठ जाइए, नेचर को सिर्फ आप देखते रहिए या नेचर से बातें करिए। उनके साथ जब आप बैठते हैं ना नेचर में, आप किसी पार्क में चले जाइए जहाँ बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हों, पौधे हों, ग्रीनरी हो, वहाँ पे आप जाके बैठ जाइए, वहाँ पे आप वॉक कर लीजिए और आप नेचर को आप देखते रहिए, तो आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो जितना भी नेचर है, जितनी भी प्रकृति है, उसमें पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। तो वहाँ से आप पॉजिटिविटी को ग्रैब कर सकते हो। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। लास्ट आप क्या कर सकते हैं, लास्ट आप कर सकते हैं कि आप अपने अंदर कम कंज्यूम करें चीज़ों को और ज़्यादा बाहर देना शुरू कर दें। जैसे कि आप दूसरों की कम सुने और अपनी ज़्यादा सुनानी शुरू कर दें। लाइक कि आप लोगों के साथ पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दें। उनकी नेगेटिव बातें नहीं लेनी है, हमें उनकी नेगेटिव बातें नहीं सुननी है, हमें हमारी पॉजिटिव बातें उनको सुनानी है, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिविटी वाली बातें करनी है। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी खुद की जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाती है। अपने आप को ना हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रखिए, पॉजिटिविटी के बीच में रखिए, अपने आसपास अवेयर हो जाइए कि कैसे लोग हैं, कैसे आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो आपको अपने सर्कल पे भी ध्यान देना है कि आप कैसे सर्कल में रोज उठते बैठते हैं। आसपास के लोगों को पॉजिटिव करना उतना आसान नहीं होता है। तो जब आप खुद पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो सामने जब आपको दिखते हैं कि ये लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, आप उनसे थोड़ा पीछे ही हो जाइए, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। जितना काम है सिर्फ उतना बात कीजिए, उनकी नेगेटिविटी के फ्लो में नहीं जाना है हमें। हम जब कभी किसी की नेगेटिविटी के फ्लो में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वाइब्रेशंस को आपको वाइब्रेशन को वापस से हाई कैसे करना है।
इन सब तरीक़ों से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और देखिए, ग्राफ तो सबका ऊपर नीचे होता है, सबकी लाइफ में हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन होता ही है, एक ही लाइन में नहीं चलता है। एक ही, अगर हम पॉजिटिविटी में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है, बट अब हमें उसको वापस से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना आता है। पहले हम नेगेटिविटी को लेके बैठे रहते थे, बट अब हम अगर नेगेटिविटी आ भी गई तो हम उसको ख़त्म करके साथ के साथ हम हमारी वापस से थॉट को पॉजिटिव कर लेते हैं। हम अवेयर रहते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। अपनी लाइफ को पूरी खुशी के साथ गुजारेंगे और हर टाइम खुश रहेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ बांटेंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट फिर से एक और नई वीडियो के साथ आती हूँ और आप लोगों को फिर से थोड़ी मोटिवेशन देती हूँ और आप लोग मुझे थोड़ी मोटिवेशन दीजिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। तो आई थिंक इतना तो डिज़र्व करती हूँ मैं कि आप मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स करें और मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोगों की मोटिवेशन को डिज़र्व करती हूँ और मुझे आपसे मोटिवेशन ही चाहिए बस, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ और नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँ, अपने थॉट्स को, अपनी टेक्निक्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँ। से एक और नई वीडियो के साथ मैं आती हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए राधे गोविंद।